हिंदू नववर्ष से गुड़ी पड़वा के स्वागत में नागदा व्यापारी संघ द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित किया गया। नागदा व्यापारी संघ के अध्यक्ष पंकज नामदेव एवं नागदा व्यापारी संघ के मुख्य संरक्षक तथा व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित विशाल समारोह में संभाग से आमंत्रित विभिन्न व्यापारी संगठन, गणमान्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक अधिकारी, समाज सेवी, व्यापारीगण आदि ने शिरकत की। मिलन समारोह शनिवार को शाम 7:30 बजे बालाजी गार्डन, इंगोरिया रोड स्थित खड़े हनुमान मंदिर के पास आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान थे। वहीं विशेष अतिथि बतौर उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, बिरला ग्राम मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, वैश्य महासंघ अध्यक्ष बसंत मालपानी, भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर सनी अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, हिंदू जागरण मंच के भेरूलाल टांक, राधे जायसवाल, विभिन्न व्यापारी संगठन अध्यक्ष मंचासीन थे। नागदा व्यापारी संघ के संयोजक दिलीप काठेड़, मुख्य संरक्षक दिनेश अग्रवाल, अध्यक्ष पंकज नामदेव, सचिव दिलीप सोनगरा, कोषाध्यक्ष रसमन जैन, रितेश नागदा, नीलेश मेहता, संजय मुरलिया, अनिल पोरवाल, भगवानलाल पोरवाल, पंकज अग्रवाल, मनीष पोरवाल, हनुमान प्रसाद शर्मा, सज्जन सिंह शेखावत, महेंद्र बिसानी, प्रेम पोरवाल, सज्जन बंका, राजेश गर्ग, राहुल अग्रवाल, वीरेंद्र जैन, योगेश शुक्ला, दिलीप ओरा, प्रकाश ओरा, आशीष वोरा, सुशील सकलेचा, योगेश पोरवाल, नवीन पोरवाल आदि ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। महिला मंडल द्वारा आयोजित गणगौर चल समारोह में विजेता रही गणगौर क्वीन एवं मार्शल आर्ट गोल्ड सिल्वर विजेताओं को सम्मानित किया गया। सभी पुरस्कार जय भवानी ट्रांसपोर्ट के संचालक मुकेश मोहता, पंकज मोहता के सौजन्य से दिए गए। सीमा मालपानी, अध्यक्ष लता खेतान, सचिव वर्षा मेहता, सह सचिव राधा पांचाल, कोषाध्यक्ष पद्मा सेठिया आदि महिला मंडल के सदस्य मौजूद थीं। इधर देखना सामने हमारे आदरणीय राजेश जी धाकड़ साहब, ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी, जगदीश जी मेहता साहब, जानदार शानदार सदस्यगण सही पंकज आप भी पधारे। मोमेंट नीलेश भी हाथ लगा लो। इधर देखिए। मैं हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी छोड़ो आया राहुल, एक मिनट राहुल सामने एसडीएम महोदय स्वागत के लिए पधारे। नवीन जी पोरवाल, राहुल आ जा, कृपया पधारे। इधर देखिएगा। स्मृति चिन्ह भी श्री बोरा साहब से अनुरोध करूंगा मंच पर इधर देखिए सर। आदरणीय टीआई साहब का स्वागत करेंगे। इधर देखना सामने। मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत उद्घोषणा पधारेंगे और स्वागत उद्घोषणा अतिथि महोदय के रूप में इस नागदा का गौरव प्रदान किया राजेश जी धाकड़, साथ ही ओपी गहलोत जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, साथ ही पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत साहब। हमारे कार्यक्रम में सभी गणमान्य सीएसपी साहब, टीआई साहब, व्यापारिक क्षेत्र से जितने भी हमारे व्यापारिक संगठन है उन सब के पदाधिकारी और अध्यक्षगण हमारे इस कार्यक्रम में उपलब्ध, हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन। धार्मिक यात्राएं, पारिवारिक यात्राएं, हमने आज से करीब 25 वर्ष पूर्व परिवारों की पंचवड़ी यात्रा, केदारेश्वर यात्रा, अन्य धार्मिक यात्रा, हर साल हम 2 यात्राएं करते थे, 2 या 3 पारिवारिक पार्टी करते थे और एक ऐसा माहौल इस नागदा में निर्मित किया कि इस बोझिल और आपाधापी वाले समय में हम अपने मन को किस तरह से बिजनेस में लगाने के लिए अपने मन को
आगे बढ़ाएं, जिससे पारिवारिक वातावरण भी मिले और हमें कुछ सीखने को मिले। यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे नगर ही नहीं, इस देश के गौरव आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, जो कि आज ऐसे तो नागदा में ही हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम अचानक बरसी के कारण आज यहाँ हुआ और वह नहीं आ पाए, क्योंकि कल उनका एक मैसूर में कार्यक्रम, आज ही एक मैसूर में कार्यक्रम था दीक्षांत समारोह, उन्हें परिवार के कारण कैंसिल करके नागदा आए और कल आज ही अभी 11:40 पे उन्हें बम्बई जाना है। तो एकमात्र इन 23 वर्षों में हमारा कार्यक्रम पहला रहा जिसमें हमें इस देश के गौरव का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो थावरचंद जी ने भी मुझे आज बताया कि जिस तरह से वर्षों से मैं इस व्यापारी संघ के साथ, आपके साथ कड़ी से कड़ी मिलाए हुए हूं, मेरी तरफ से आप सबको मेरी ओर से भी गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर बधाई दी है। और आपको एक बात और भी बता दूं कि इस नागदा की जितनी भी समस्याएं थी, व्यापारियों की जो समस्याएं थी और छोटी छोटी जो बातें थी, हम उन बातों को हमारे सम्मेलनों के माध्यम से हम आदरणीय थावरचंद जी साहब को बता दिया करते थे। और बड़े गर्व और गौरव की बात है कि वो हमारी छोटी सी बातें सांसद में और प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में, उन बातों को एक नया आयाम मिलता था और उन बातों के कारण ही कई व्यापारिक जो ऐसे ऐसे फैसले और ऐसे ऐसे हम लोगों को तकलीफ आने वाले फैसले हुआ करते थे, वो बदले गए हैं। जीएसटी जब आई और जीएसटी में कई असामान्य बातें आई, वो बात हमारी इस छोटी सी नगरी से दिल्ली तक पहुंची और उसमें कई परिवर्तन किए। ये नमूने वाले बातें जो छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जाता था, तो इस नागदा के राजनीति में जो जो इस क्षेत्र में प्रतिनिधि रहा है, उन क्षेत्रों ने, उन प्रतिनिधियों ने इस नागदा को और नागदा के व्यापारियों का असमय सहयोग दिया है, असीमित सहयोग दिया है। और आज भी व्यापारी संघ के साथ और इस नागदा के व्यापार के साथ नागदा के सभी गणमान्य हमेशा सहयोगी रहे हैं और ये हमें और हमारे लिए गौरव की बात है। आज इतना बड़ा समुदाय, इतना बड़ा परिवार और महिलाओं का, हम आज से 20 वर्ष पूर्व महिलाओं को व्यापारियों की पार्टियों में और कार्यक्रमों में आमंत्रित करते थे, जिससे एक पारिवारिक वातावरण बने और हम उन लोगों का व्यापार करने का मनोबल ऊंचा हो। आज की इस प्रतिस्पर्धा की दौर में हमें बहुत तरक्की करना है और आज यह सब वो नेता बैठे हैं जिन्होंने इस नागदा के लिए बहुत कुछ किया है, आने वाले समय में और कुछ करना है और नया आगाज लेके हमारे राजेश भाई धाकड़ जो जिले में हमारी आवाज उठाएंगे, वो भी हमारे बीच हैं। हमारे यहाँ ऐसा देखा जाए कि अभी जो हम व्यापारियों ने सोचा था, इस नागदा की जनता ने सोचा था, वो कुछ चीजें सीमा पे अटकी हुई नजर आ रही है। चाहे मैं कह दूं जिला, चाहे मैं कह दूं बाईपास से करीबी, चाहे मैं कह दूं उद्योग जगत, चाहे मैं कह दूं व्यापारियों के समुदाय में कोई बड़े उद्योग, ये कमियां निश्चित है। हम विचार गोष्ठी करें, हमारी जहाँ जरूरत पड़े हमें बुलाएं, जोखिम उठाने और साहस उठाने का हम में सहायता दें और नागदा के व्यापारी कड़ी से कड़ी मिलाकर आगे बढ़े। इसलिए आप भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें और हम व्यापारियों को सहयोग दें। दिलीप सिंह जी गुजर साहब का स्वागत, वंदन, अभिनंदन नागदा व्यापारी संघ करता है। मैं नागदा व्यापारी संघ की ओर से पूरे सदन का स्वागत, वंदन, अभिनंदन मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का करता हूँ। सीएसपी साहब, टीआई साहब, व्यास जी, हनुमानपति शर्मा जी और हमारे सभी संगठनों के अध्यक्ष, सचिव, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दिलीप जी काटेड़ साहब ने सारी जानकारी दे दी है। मेरे को कम से कम बोला जाए क्योंकि भोजन का भी समय हो गया है, अतिथि लोग को भी बोलना है, इसलिए मैं मेरा यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को एक बार पुण्य बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और नागदा व्यापारी संघ का जुझारू अध्यक्ष वो मेरा छोटा भाई पंकज नामदेव, पंकज अग्रवाल,
उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और साथ में ही समस्त मीडिया गण, पत्रकार गण, इलेक्ट्रिक मीडिया, उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभ। रखने का मेन उद्देश्य व्यापारी संघ का ये रहता है कि सभी व्यापारी एक स्थान पर एकजुट होकर सभी से पारिवारिक की तरह मिलजुल कर अपना मन में जो भेदभाव रहता है उसको मिटाकर एकजुट होकर एक मंच पर सभी कंधे से कंधा मिलाकर अपने व्यापार क्षेत्र को आगे बढ़ाए और हमेशा व्यापारियों का सपोर्ट करें। मैं आप सभी ने जो मुझे नागदा व्यापारी संघ के इस अध्यक्ष पद का जो दायित्व दिया है, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। मैं नागदा व्यापारी संघ के उन सभी वरिष्ठों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चयन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन के पश्चात हमारे अतिथियों से आशीर्वचन हेतु पहले आमंत्रित करूंगा SBI से पधारे सनी जी अग्रवाल साहब। बस एक ही बात कहूँगा कि व्यापारी समूह जो है वो हर समाज का आधार होता है। तो मेरी यही कामना है कि हमारा नागदा व्यापारी समूह संगठन आगे बढ़ता चले और सभी व्यापारी आपस में मिलके काम करें। दिलीप भाई ने एक बात मुझे कही कि SBI की तरफ से सरकारी योजनाओं में थोड़ा सा सहयोग और चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर हमारे LDM महोदय नहीं है जिला के, वरना मैं ये कह सकता हूँ कि SBI ने जितने सरकारी लोन इस साल दिए होंगे नागदा के सारे बैंकों के मिला के उसने लोन नहीं दिए होंगे। ये चीज़ मैं बहुत ओपनली कहता हूँ क्योंकि मेरे आने के बाद मैंने यही कहा था कि हमारे जो युवा हैं जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे मीडियम लेवल पे चाहे छोटे लेवल पे, अगर वो योग्य हैं तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोका जाएगा। जो निजी कामों की बात हमारे दिलीप भाई ने कही वो हमेशा हम सेकेंडरी ही रखेंगे। बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी धाकर साहब, आदरणीय विधायक साहब डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, मंच पर विराजित है हमारे पूर्व विधायक आदरणीय, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, नागदा शहर की ओर से आप सभी को नव वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा और चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी को इस अनूठे और ऐतिहासिक आयोजन की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य। और आप सबके दर्शन पाकर अभिभूत हूँ। और जैसा कि अभी महेंद्र बताया था गाडगे जी कि नागदा व्यापारी संघ की जो भी समस्या आई है उन्होंने माननीय बड़े भाई साहब आदरणीय गहलोत साहब को बताई। और मुझे भी ध्यान है कि जब GST चला था उस समय काफ़ी व्यापारी परेशान थे GST को लेकर, और आप सब लोगों ने माननीय भाई साहब को अपनी समस्या अवगत कराया था। और मुझे ऐसा ध्यान है कि माननीय भाई साहब ने उसमें पूरा मदद भी किया। और जब नागदा व्यापारी संघ को समस्या लेके आता है तो हमारा पूरा जो हरा भरा मंच है आप सबके साथ में लगातार कंधे से कंधा मिला खड़ा है। नागदा व्यापारी संघ को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद नागदा के माध्यम से यदि आप कुछ काम बताएंगे तो नगर पालिका परिषद भी आपके साथ में खड़ी। आज के इस कार्यक्रम ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी का आने वाला वर्ष सुखद हो, सुखमय हो। साथ ही दिनेश जी अग्रवाल ने कहा कि समय का अभाव है और कार्यक्रम भी काफ़ी लेट चालू हुआ है और मिलन समारोह में यूँ कहें तो बातों से पेट भरता नहीं है और पेट पूजा भी काफ़ी आवश्यक है। समय का अभाव है। आने वाला नववर्ष हम सब के लिए प्रसन्नता भरा हुआ हो, इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मुझे लगता है कि नागदा व्यापारी संघ का अनेक कार्यक्रमों में मैं आया हूं, लेकिन पंकज जी, दिनेश जी, दिलीप जी, आज का जो संख्यात्मक दृष्टि से जो कार्यक्रम है वो अद्भुत कार्यक्रम है। मुझे कहते हुए ये गर्व है कि नागदा व्यापारी संघ जहां व्यापारियों का संरक्षण तो करता ही है स्वाभाविक रूप से, लेकिन उपभोक्ताओं का भी आप जितने ध्यान रखते हो वो अद्भुत है। और इसलिए आपकी जो अनेक गतिविधियां समाज में चलती है वो अनुकरणीय है। मैं एक बार फिर आपको नववर्ष और चैती नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगल हो। आप सब लोगों ने मुझे जो
नागदा व्यापारी संघ ने एक अवसर दिया आप सब लोगों के दर्शन करने का, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिलीप सिंह जी गुजर साहब से अनुरोध करूंगा पधारे। सर्वप्रथम तो मैं नवरात्रि पर्व की और गुड़ी पड़ाव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से पारिवारिक मिलन समारोह व्यापारी वर्ग का, निश्चित रूप से जब व्यापारी एक जगह इकट्ठा होता है तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याओं के बारे में चर्चा होती है कि समाज में इस प्रकार की कुरीतियाँ हैं, हमको किस प्रकार से काम करना चाहिए, व्यापारियों की क्या क्या समस्या है, इस पर भी एक चर्चा निश्चित रूप से अतिथियों के बुलाने के बावजूद भी इस पर एक चर्चा होना चाहिए कि हम व्यापारियों को कहाँ शासन प्रशासन से नुकसान हो रहा है, कहाँ अधिकारी लोग हमें परेशान कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान है। मेरे कार्यकाल में मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा, हमारे व्यापारियों पे कोई झूठे प्रकरण कायम नहीं हो, ना उनकी कोई जांच हो। और विशेषकर मैं व्यापारी वर्ग को धन्यवाद देता हूँ। हमारे 2 व्यापारी संघ हैं, पर दोनों व्यापारी संघ समाज के हित में लगातार काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण हमने कोरोना में देखा है कि व्यापारी संघ, दोनों व्यापारी संघ किस प्रकार से जनता की सेवा कर रहे थे, ये आप लोगों को छुपा नहीं है, क्योंकि व्यापारी संघ समाज का एक आईना है। किस प्रकार से व्यापार किया जाता है, किस प्रकार से गरीब लोग तबकों के लोगों की सहायता की जाती है, ये आप लोगों को छुपा नहीं है। एक बार पुनः मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाई पंकज नामदेव जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। अतिथिगण, नागदा व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाई पंकज जी, संरक्षक आदरणीय दिलीप जी, दिनेश जी, सभी पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित मेरे सभी परिवार के सदस्य। अभी जब मैं जिला अध्यक्ष बनकर आया तो जो स्नेह और प्यार नागदा के इन व्यापारियों ने मुझे दिया, उसके लिए मैं आज पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आप उपस्थित है, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा स्नेह और आशीर्वाद सदा आपका बना रहे। नागदा व्यापारी संघ जिस तरीके के समाज में हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे यहाँ ढोल ग्यारस की सवारी निकलती हो तो पोहे बांटने का या चाय बांटने का काम हो, या किसी के सुख दुख में हमेशा अगवानी करना, ऐसे नागदा व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारी और व्यापारी काम करते हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर किसी भी नगर की पहचान वहाँ के व्यापार और व्यवसाय के साथ साथ वहाँ के व्यवहार से समझ में आती है। और जब इतनी बड़ी तादाद में माता बहनें और इतना बड़ा व्यापारी वर्ग यहाँ इकट्ठा होता है तो ये निश्चित तौर पर हमारे नागदा की अपनी परंपरा को दर्शाता है, यहाँ की एकता को दर्शाता है। इसलिए इस पूरे नागदा व्यापारी संघ के लिए पर जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर, अब समय बहुत हो गया, भूख तो इनको भी लग रही, पर वो कोई बैठा है ना तो इनको भी सुनना है। तो आप सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खूब प्रगति करें। साथ ही एक बात जो दिलीप जी ने कही, पंकज जी ने कही, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम भी आपके हैं, सरकार की आपकी है, और हम जितने भी बैठे हैं विधायक जी से लेकर हम सब लोग आपके हर सुख दुख में खड़े हैं। जब भी आप आधी रात को भी हमको याद करेंगे, आपके साथ खड़े दिखेंगे। आपकी हर तकलीफ में हम आपके साथ हैं और आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, इतना विश्वास दिलाते हैं। आज वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के अवसर पर नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, दिन दूनी रात चौगुनी अपने व्यवसाय में वृद्धि करें, प्रगति करें, सभी लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम सब लोगों ने पिछले दिनों होली और रंग पंचमी का पर्व भी बहुत उत्साह और रंग गुलाल के साथ मनाया है। आप सबका जीवन उसी रंग बिरंगे रंगों के साथ आनंदमय, सुखमय, सौंदर्यमय बना रहे। आज का ये कार्यक्रम निश्चित ही बहुत गरिमापूर्ण है। आप सब लोग व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसी भी नगर के विकास में, क्षेत्र के विकास में, देश के विकास में यदि किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापारी भी है।
और आप सब व्यापारी भाइयों के इस पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे लगता है कि ये बात जरूर बतानी चाहिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश लगातार विकसित प्रदेशों की ओर अग्रसर है। अभी तक मध्य प्रदेश में कोई महानगर नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में अब 2 महानगर होंगे। अभी सरकार की पहली कल्पना में 2 महानगर हैं और उसमें एक इंदौर है और दूसरा भोपाल है। और हम सब व्यापारी भाइयों का सौभाग्य है कि इंदौर महानगर जो होगा, उस महानगर का जो हिस्सा होगा उसमें इंदौर के साथ देवास तो है, लेकिन देवास के साथ नागदा भी है, उज्जैन भी है। ये सबसे बड़ी बात है। बड़नगर का भी कुछ हिस्सा है उसमें। और जब ये हम सब महानगर के हिस्से बनेंगे तो फिर नागदा का व्यापार भी महानगर की तरह होगा। नागदा के औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी महानगर की तरह होगा। हमारे अपने नागदा और नागदा से जुड़े हुए क्षेत्र की अधोसंरचना भी महानगर की तरह होगी। और मुझे लगता है कि आने वाला क्षण हम सबके लिए, अपने नागदा नगर के विकास के लिए बहुत सौभाग्यशाली रहने वाला होगा। चाहे शिक्षा के संसाधन होंगे, स्वास्थ्य के संसाधन होंगे। मैं सोचता हूं कि इतने में ही सारे विषय को आप लोग सब समझ रहे होंगे। अब इसके साथ एक विषय निश्चित रूप से जुड़ जाएगा। राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छा और बुरा कहने और बताने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती, इसलिए बहुत सारी भ्रांतियां भी पैदा होंगी। जैसी वर्तमान में अभी किसानों के लिए बारे में कहा जा रहा है कि आपकी जमीनों को सरकार हड़पने का काम कर रही है। मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं, किसानों को हिस्सेदार बनाने का काम सरकार कर रही है। और सरकार के इस नए संशोधन से किसान मुआवजा नहीं, किसानों की 10-10, 15-15, 20-20 गुना जमीनों के जब भाव बढ़ेंगे तो वो उसका आधे का मालिक होगा। सरकार ने इस तरीके का संशोधन किया। उनका भी स्वागत अभिनंदन। साथियों के साथ अनोशी जैन व्यापारी संघ की गणगौर यात्रा में जो 4 बेस्ट पुरस्कार आयोजित किए गए थे, और उनकी ओर से विदाई किए। आप भी पधारे। सुशीला जी चौधरी, गीता जी राठौर, पुरस्कार आपके लिए। सुशीला जी चौधरी कल के आयोजन में मैं अनुरोध करूंगा पधारे। लता जी मोहता, इधर देखिए। पूजा जी अग्रवाल, गौरी जी अग्रवाल, किरण जी अग्रवाल, लता जी मोहता। थर्ड है, आप भी पधारे। बेस्ट रंगोली के जो पुरस्कार है, टीना जी जैन फर्स्ट, सेकंड कार्यकर्ता जिन्होंने निरंतर संघ के सलाहकार समिति सदस्य पूर्व उपाध्यक्ष जी, व्यापारी संघ के प्रत्येक कार्यक्रम में इधर राहुल, हाँ वही खड़ा हो जाए। अनोशी जैन जो हमारे तालियों के साथ आशीर्वाद भी दें। ग्रुप फोटो हो जाए सर, एक ग्रुप फोटो मैं अनुरोध करूंगा, पधारे।